नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, आतंकवाद पर कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं। तमिल भाषा भारत मलेशिया को जोड़ती है। दोस्त से किया वादा निभाने मलेशिया आया हूं। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच आज द्विपक्षीय बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद पर अपना रुख कड़ा किया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के बारे में हमारा संदेश बहुत स्पष्ट है। कोई दोहरा मापदंड नहीं, कोई समझौता नहीं। भारत और मलेशिया आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तमिल भाषा की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि तमिल भाषा के प्रति साझा प्रेम भारत और मलेशिया को जोड़ता है। मोदी ने ऑडियो विजुअल समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आज हुए ऑडियो विजुअल समझौते के साथ फिल्में और संगीत, खासकर तमिल फिल्में, हमारे दिलों को और करीब लाएंगी। पीएम मोदी ने मलेशियाई प्रधानमंत्री को अपना दोस्त बताया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कर्नाटक में प्राइवेट ट्रेनी प्लेन खेत में क्रैश हुआ। दोनों पायलटों ने कूदकर जान बचाई। शुरुआती जांच में इंजन खराबी है वजह। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के विजयपुरा जिले में रविवार को एक खेत में प्राइवेट ट्रेनी प्लेन क्रैश हो गया। जमीन पर गिरने से पहले ही दोनों पायलटों ने इजेक्ट कर लिया। उन्हें हल्की चोटें आई है। घटना बालेश्वर क्षेत्र मंगल गुरु गांव में हुई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। एक अधिकारी ने बताया कि यह रेड बर्ड एविएशन का एक प्राइवेट ट्रेनी एयरक्राफ्ट है जो कलमुर्गी से बेलगावी जा रहा था। शुरुआती जांच में सामने आया कि प्लेन के इंजन में टेक्निकल खराबी आ गई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दक्षिण एशिया में 4 नेशन कार्ड, पाकिस्तान का नया पैतरा। बांग्लादेश, चीन और म्यांमार के साथ नई दूरी बनाने की है कोशिश। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले बांग्लादेश और चीन ने 4 नेशन कार्ड खेला है। दोनों देश बांग्लादेश और म्यांमार को साथ जोड़कर 4 देशों का एक क्षेत्रीय फोरम बनाना चाहते हैं, जिसे दक्षिण एशिया में नए पावर ब्लॉक की दिशा में कदम माना जा रहा है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान चुनाव से पहले इसकी पहली बैठक चाहता है। चाइना ने पहले पाकिस्तान व बांग्लादेश के साथ त्रिपक्षीय फोरम की कोशिश की थी, पर ढाका की उदासीनता के कारण वह योजना सफल नहीं हो सकी। अब पाकिस्तान ने म्यांमार को जोड़कर नया प्रस्ताव रखा है। बांग्लादेश ने इस पर सकारात्मक संकेत दिए हैं। हालांकि चुनाव के चलते अंतरिम सरकार किसी उच्च स्तरीय बैठक के लिए तैयार नहीं है। विदेशी मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा कि हमने उन्हें बताया कि इस पर बैठक नई सरकार के गठन के बाद ही हो सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गौरई गोगोई के पाकिस्तान कनेक्शन की होगी जांच। असम कैबिनेट ने गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, असम कैबिनेट ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के कथित पाकिस्तान लिंक से जुड़े मामले को केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को भेजने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है और कैबिनेट ने माना है कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। दरअसल दोस्तों, शर्मा ने कहा कि अली तोकीर शेख की कथित भारत विरोधी साजिश की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई थी, जिसमें एक ब्रिटिश नागरिक और एक सांसद के साथ मिली भगत की बात कही गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे गृह मंत्रालय को सौंपने का निर्णय लिया गया है। एसआईटी रिपोर्ट और दर्ज एफआईआर भी केंद्र को भेजी जाएंगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मोहन भागवत बोले, संघ कहे तो पद छोड़ दूंगा। कोई भी हिंदू आरएसएस प्रमुख बन सकता है। सावरकर को भारत रत्न देने से पुरस्कार की गरिमा बढ़ेगी। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि यदि संघ उनके पद छोड़ने को कहेगा तो वे तुरंत ऐसा करेंगे। आमतौर पर 75 साल की उम्र के बाद किसी पद पर नहीं रहने की परंपरा की बात कही जाती है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि सर संचालक बनने के लिए क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या फिर ब्राह्मण होना कोई योग्यता नहीं है। जो हिंदू संगठन के लिए काम करता है वही सर संचालक यानी कि आरएसएस प्रमुख बनता है। भागवत रविवार को मुंबई में आरएसएस के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वीर सावरकर को भारत रत्न दिया गया तो इससे पुरस्कार की गरिमा और ज्यादा बढ़ेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान से 8 महीने बाद घर लौटेगा अमृतपाल। गलती से लांघी थी सरहद। 1 महीने जेल की सजा पूरी हुई। पाकिस्तानी वकील ने बिना फीस लिए लड़ा केस। जी हां दोस्तों, फजिल्का सेक्टर के किसान अमृतपाल की जल्द रिहाई की खबर सामने आ रही है। सरहदी गांव उरेखे उताड़ का किसान अमृतपाल 21 जून 2025 को अनजाने में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंच गया था। किसान के पिता जगराज सिंह के अनुसार अमृतपाल खेत में चूहों को बेहोश करने वाली दवा का छिड़काव कर रहा था। दवा के असर और उसके बाद चाय पीने की वजह से उसे चक्कर आने लगे और बेहोशी की हालत में वह गलती से पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हो गया। वहां उसे पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में लेकर कनकपुर के अस्पताल में दाखिल कराया था। बीते दिन पाकिस्तान की जेल में बंद पंजाब के 7 लोगों की सजा पूरी होने के बाद रिहाई की गई है, जिनकी एम्बेसी बुधवार को क्लियर हो गई थी। जगराज सिंह के अनुसार अमृतपाल के केस की एम्बेसी शुक्रवार को क्लियर हो चुकी है और किसी भी समय अमृतपाल की रिहाई हो सकती है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सी ग्रेड फिल्म से भी बदतर है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का बयान, पत्नी के पाकिस्तानी कनेक्शन पर कांग्रेस सांसद का आया जवाब। जी हां दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की ओर से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न के पाकिस्तानी कनेक्शन के लगाए गए दावे के बाद सियासत तेज हो गई है। इसी कड़ी में अब तरुण गोगोई ने असम के सीएम की ओर से लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इसे सुपर फ्लॉप करार दिया। उन्होंने एक्स पर किए गए पोस्ट में कांग्रेस सांसद ने लिखा कि मुझे दिल्ली और असम के उन पत्रकारों पर दया आती है जिन्हें सदी की सबसे फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस झेलनी पड़ी। यह सी ग्रेड सिनेमा से भी बदतर थी। स्वघोषित राजनीतिक चतुर मुख्यमंत्री द्वारा बेहद बेतुके और फर्जी तर्क दिए गए यह सुपर फ्लॉप शो हमारी समय परिवर्तन यात्रा के बिल्कुल विपरीत है, जो मुख्यमंत्री और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा कब्जा की गई 12,000 बीघा जमीन को उजागर करने में सफल रही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सूर्या ने कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा, सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीते, यूएसए ने 3 कैच छोड़े थे। जी हां दोस्तों, भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में जीत से शुरुआत कर दी है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने न सिर्फ मैच जिताऊ पारी खेली बल्कि विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। वे टी20 में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले भारतीय बन गए हैं। दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए शनिवार के आखिरी मुकाबले में भारत ने यूएसए को 29 रन से हराया। यूएसए ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी, लेकिन उनकी फील्डिंग ने मैच का रुख पलट दिया। अमेरिकी खिलाड़ियों ने 3 अहम कैच छोड़ दिए। भारत ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 161 रन बनाए, जिसमें सूर्य कुमार यादव ने 49 गेंदों पर नाबाद 84 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच भी रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दलाई लामा ऑफिस ने एप्स्टीन फाइल्स से संबंध नकारा, सोशल मीडिया पर आई खबरों पर दी सफाई, कहा कभी नहीं मिले। जी हां दोस्तों, दुनिया के चर्चित एप्स्टीन फाइल्स सेक्स स्कैंडल से अब बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का नाम भी जोड़ा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दलाई लामा को अमेरिकी अपराधी जेफरी एप्स्टीन से संबंधित बताया जा रहा था। इन दावों पर दलाई लामा के कार्यालय ने आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्टीकरण दिया है। दलाई लामा के कार्यालय ने इन खबरों को पूरी तरह से असत्य बताया। जारी प्रेस स्टेटमेंट में कहा गया कि हम पूरी स्पष्टता के साथ पुष्टि करते हैं कि परम पावन दलाई लामा ने कभी भी जेफरी एप्स्टीन से मुलाकात नहीं की, नहीं उन्होंने अपनी ओर से किसी को एप्स्टीन से मिलने या फिर बातचीत करने के लिए अधिकृत किया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान समेत 5 राज्यों में सुबह शाम सर्दी, एमपी के 11 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे, चेन्नई में कोहरा, 3 फ्लाइट हुई डाइवर्ट। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के किसी भी राज्य में आज कोई अलर्ट जारी नहीं किया। हालांकि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल में हुई बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के सभी राज्यों में अभी भी सर्दी का असर है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ में सुबह और शाम सर्दी हो रही है, जबकि दिन के समय कई जिलों में पारा 30 डिग्री का आंकड़ा पार कर चुका है। इन राज्यों में फरवरी में ही मार्च जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है। हालांकि मध्य प्रदेश और बिहार का मौसम एक बार फिर बदल गया है। एमपी के 11 जिलों और बिहार के 4 जिलों में टेम्परेचर 10 डिग्री से कम रहा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जानबूझकर काटा जा रहा मुस्लिमों का वोट, ये एसआईआर नहीं, अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को एसआईआर को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एसआईआर के माध्यम से बिहार का चुनाव जीत लिया गया। अब पश्चिम बंगाल में लगातार यही कोशिश हो रही है। यही वजह है कि बंगाल के मुख्यमंत्री को बीजेपी की काली करतूत उजागर करने के लिए काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा अध्यक्ष अपने साथ सुल्तानपुर के रहने वाले नंदलाल को भी लेकर आए थे। उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि नंदलाल से बीजेपी ने एसआईआर का फॉर्म 7 भरवा लिया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि द्वापर और त्रेता के नाम वाले लोग दशरथ और नंदलाल से हमें बहुत मदद मिल गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बॉर्डर 2 ने रिलीज के 16वें दिन कमाए 4.25 करोड़ रुपए। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ 440 करोड़। सलमान की सुल्तान को पछाड़ा। मर्दाना 3 का कलेक्शन 32 करोड़। जी हां दोस्तों, सनी देओल की मल्टी स्टारर फिल्म बॉर्डर 2 रिलीज के 2 हफ्ते बाद भी बेहतरीन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है। फिल्म ने शुक्रवार यानी कि 6 फरवरी को महज 2.85 करोड़ का कलेक्शन किया था। हालांकि तीसरे वीकेंड यानी कि शनिवार को फिल्म की कमाई में उछाल देखने को मिला और फिल्म ने 4.25 करोड़ का कलेक्शन किया। दोस्तों, फिल्म ने कलेक्शन के साथ फिल्म का इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुल मिलाकर 385.58 करोड़ हो चुका है। फिल्म ने 16 दिनों में वर्ल्ड वाइड 54 करोड़ रुपए भी कमाए, जिसके साथ इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 440 करोड़ के पार जा चुका है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जापान चुनाव, प्रधानमंत्री तकाइची बोली हारी तो इस्तीफा दे दूंगी। 465 में से 300 सीटें मिलने की है उम्मीद। डोनाल्ड ट्रंप ने भी समर्थन दिया। जी हां दोस्तों, जापान में रविवार को लोअर हाउस के लिए मतदान शुरू हो गया, जिसमें प्रधानमंत्री साने तकाइची को बड़ी जीत मिलने की उम्मीद है। हालांकि देश के कई हिस्सों में बर्फबारी के कारण मतदान प्रतिशत घटने की आशंका जताई जा रही है। यहां रविवार को 27 से 28 इंच तक बर्फबारी का अनुमान था। तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री है। उन्होंने अक्टूबर में पद संभाला था।
ओपिनियन पोल के अनुसार उनकी कंजर्वेटिव गठबंधन पार्टी को संसद के निचले सदन की 465 सीटों में से 300 से ज्यादा सीटें मिल सकती है। फिलहाल गठबंधन के पास 233 सीटें हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सूरजकुंड हादसा, झूला लगाने वाली कंपनी पर एक्शन, मालिक समेत 2 लोग हुए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, फरीदाबाद के सूरजकुंड मेला परिसर में 7 फरवरी को हुए झूला हादसे के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस हादसे में एक झूला टूट गया था, जिसमें लोगों को बचाते समय हरियाणा पुलिस के निरीक्षक जगदीश प्रसाद की जान चली गई थी। पुलिस के अनुसार झूला लगाने वाली कंपनी हिमाचल केयर फन केयर के मालिक मोहम्मद शाकिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के गाँव टोका नंगला का रहने वाला है। टूटे हुए झूले का मालिक भी वही बताया गया है और उसका नाम FIR में दर्ज है। पुलिस ने एक अन्य आरोपी नितेश निवासी धर्मपुरी सदर मेरठ कैंट उत्तर प्रदेश को भी गिरफ्तार किया है। अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चांदी इस हफ्ते 94,000 गिरकर 2.45 लाख पर आई। सोना 14,000 रुपये लुढ़क कर 1.52 लाख का हुआ। जी हां दोस्तों, इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में गिरावट रही। सोना 13,717 रुपए गिरकर 1,52,078 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इससे पहले यह बीते हफ्ते यानी कि 30 जनवरी को 1,65,795 रुपए पर था। वहीं दोस्तों चांदी 3,39,350 रुपए प्रति किलोग्राम से गिरकर 2,44,929 रुपए पर आ गई है। यानी कि दोस्तों चांदी की कीमत 94,421 रुपए कम हो गई है। कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतों की बात करें तो दोस्तों 14 कैरेट सोना 88,966 रुपए का है। 18 कैरेट सोने की कीमत 1,14,059 रुपए है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,39,303 रुपए प्रति 10 ग्राम है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान बन जाएंगे हम, डोनाल्ड ट्रंप के सांसद का दावा, हमें खत्म करके मानेगा तेजी से फैल रहा इस्लाम। जी हां दोस्तों, अमेरिका के एक सांसद ने ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर डोनाल्ड ट्रंप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल दोस्तों रिपब्लिकन पार्टी के गढ़ माने जाने वाले टेक्सास राज्य के एक सांसद ब्रेंडन गिल ने दावा किया कि यहां का एक इलाका बिल्कुल पाकिस्तान जैसा लगने लगा है। उन्होंने डलास इलाके में इस्लामीकरण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हालात ये हो चुके हैं कि जिधर देखो उधर ही इस्लामीकरण हो रहा है। वहां के कुछ मॉल में जाने पर ऐसा लगता है जैसे वह डलास नहीं बल्कि पाकिस्तान में है। रिपब्लिकन पार्टी के नेता गिल ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके कई मतदाता डलास इलाके में तेजी से हो रहे बदलाव को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने दावा किया कि कुछ जगहों पर नई नई मस्जिदें बन रही है और इससे इलाके का माहौल बदल रहा है। गिल का कहना है कि इससे स्थानीय लोग परेशान हैं और उन्हें अपनी संस्कृति के खत्म हो जाने का डर है। हालांकि ब्रेंडन गिल ने इन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस आंकड़े या सबूत नहीं दिए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गुजरात में स्टूडेंट ने महिला टीचर को थप्पड़ मारा, देर से आने पर टोका था, बोला मुझसे सवाल करने वाली तुम होती कौन हो। दरअसल दोस्तों गुजरात के पंचमहल जिले में 12वीं के एक छात्र ने महिला टीचर को क्लासरूम में थप्पड़ मार दिया। घटना 24 जनवरी को शेरा कस्बे के SJ डेव हाई स्कूल में हुई। दरअसल दोस्तों मामले का CCTV फुटेज सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया और 3 फरवरी को FIR दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार छात्र 12वीं की दूसरी प्रीलिम परीक्षा के लिए देरी से पहुंचा था। महिला इन्विजिलेटर ने जब उससे देरी की वजह पूछी तो छात्र भड़क गया। उसने कहा कि घर में मुझसे कोई कुछ नहीं पूछता, आप होती कौन हो मुझसे यह सवाल करने वाली। इतना कहने के बाद उसने महिला को थप्पड़ भी मार दिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अजीत पवार की अस्थियां लेकर बेटा नंगे पैर संगम पहुंचा, पत्रकारों के सवाल पर चुप रहे, प्राइवेट जेट से परिवार प्रयागराज आया। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी CM अजीत पवार की अस्थियां रविवार को संगम में प्रवाहित की गई। बेटे जय पवार ने संगम पर पूजा पाठ किया, फिर मंत्रोच्चारण के बीच अस्थि विसर्जन किया गया। इस दौरान जय पवार भावुक नजर आए। वह पूरे कार्यक्रम के दौरान चुप रहे, किसी से बात नहीं की। यही नहीं, जब पत्रकारों ने जय से सवाल किए तो भी वह चुप रहे, कुछ भी नहीं कहा। पवार परिवार चार्टर्ड फ्लाइट से पुणे से प्रयागराज पहुंचा था। जय पिता की अस्थियां लेकर नंगे पैर एयरपोर्ट से बाहर आए। उनके हाथ में अस्थियों का बॉक्स था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ICC का एक एक्शन और पाकिस्तान भागे भागे पहुंचे BCB अध्यक्ष, खत्म हो सकता है नकवी का वर्ल्ड कप ड्रामेबाजी। जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की ड्रामेबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित मुकाबले को लेकर पैदा हुए विवाद के बीच क्रिकेट जगत में हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल पाकिस्तान के लाहौर पहुंच गए। उनकी यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ मैच के संभावित बहिष्कार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने आपात बैठक बुलाने का फैसला किया। सूत्रों के अनुसार अमीनुल इस्लाम बुलबुल लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के प्रमुख मोहसिन नकवी से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर पाकिस्तान के रुख को और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। यह मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्षेत्रीय क्रिकेट में संतुलन और संवाद की भूमिका निभा सकता है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नए इनकम टैक्स नियमों का ड्राफ्ट हुआ जारी। नियमों की संख्या 511 से घटकर 333 हुई। 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा नया सिस्टम। जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स विभाग ने शनिवार को इनकम टैक्स रूल्स 2026 का नया ड्राफ्ट जारी कर दिया। ये नए नियम अगले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे। सरकार का मकसद टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया को सरल बनाना और आम टैक्स पेयर्स के लिए नियमों को आसान बनाना है। नए प्रस्तावित ड्राफ्ट्स में नियमों और फॉर्म्स की संख्या में भी कटौती की गई है। अभी तक लागू इनकम टैक्स रूल्स 1962 में कुल 511 नियम और 399 फॉर्म थे। नए ड्राफ्ट में इन्हें घटाकर अब सिर्फ 333 नियम और 190 फॉर्म कर दिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सिक्किम में आया 4.7 तीव्रता का भूकंप। पश्चिम सिक्किम के मानेबंग से 11 किलोमीटर दूर था केंद्र। जी हां दोस्तों, सिक्किम के कुछ हिस्सों में शनिवार शाम 4.7 तीव्रता का भूकंप आया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि शाम 6:30 बजे के आसपास इस भूकंप का केंद्र पश्चिम सिक्किम के मानेबंग से 11 किलोमीटर दूर रिकॉर्ड किया गया। सिक्किम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि भूकंप से किसी के घायल होने या संपत्ति के नुकसान की कोई खबर नहीं है। IMD ने बताया कि भूकंप के झटके गंगटोक और सिक्किम के कुछ अन्य स्थानों के साथ साथ बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चीन के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड ने नेपाल को 4 रनों से हराया। उलटफेर होते होते रह गया। जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 का 5वां मुकाबला इंग्लैंड और नेपाल के बीच खेला गया, जिसमें इंग्लैंड की टीम ने केवल 4 रन से जीत हासिल की। यह मुकाबला आखिरी गेंद तक गया। यह मैच मुंबई के वानखेड़े मैदान पर हुआ। इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। इंग्लैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 184 रन बनाए थे, लेकिन नेपाल ने आखिरी गेंद तक लड़ाई लड़ी और केवल 4 रन से शिकस्त दे पाई। अंतिम ओवर में जीत के लिए नेपाल को 6 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे, लेकिन नेपाल सिर्फ 6 रन ही बना पाई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नहीं टलेगी शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो। कोर्ट ने खारिज की हुसैन उस्तरा की बेटी की याचिका। आरोप लगाया जा रहा था कि फिल्म से हुआ निजता का उल्लंघन। दरअसल दोस्तों, शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी स्टारर फिल्म ओ रोमियो के खिलाफ हुसैन उस्तरा की बेटी ने एक याचिका दायर की थी। उन्होंने फिल्म की रिलीज रोके जाने की मांग की थी। हालांकि बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद अब ये फिल्म तय तारीख पर ही रिलीज होगी। दरअसल दोस्तों, 7 फरवरी को गैंगस्टर हुसैन शेख की बेटी की याचिका पर सुनवाई हुई। उन्होंने याचिका में कहा था कि फिल्म के जरिए उनके पिता की निजता और प्रतिष्ठा का उल्लंघन किया गया है। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि निजता का अधिकार व्यक्तिगत होता है और किसी व्यक्ति के निधन के बाद यह अधिकार खत्म हो जाता है। इसे परिवार की विरासत के तौर पर नहीं देखा जा सकता। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी फिल्म या क्रिएटिविटी को रोकने के लिए व्यक्तिगत अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हिंदी के मुहावरे 9-2-11 होना का मतलब क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि 9-2-11 हो जाने का मतलब क्या होता है, तो जल्दी से इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।